नमस्कार भाई, आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था आर्टिकल, और आर्टिकल में मैंने आपको पिछली क्लास में 6 कॉन्सेप्ट करा। हमारे पिछली क्लास तक 6 कॉन्सेप्ट हो गए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल का कॉन्सेप्ट नंबर 7। कौन सा नंबर आएगा? कॉन्सेप्ट नंबर 7। चलो इस कॉन्सेप्ट नंबर 7 को देखते हैं आज। भाई इस कॉन्सेप्ट नंबर 7 की क्या कहानी है, देखिए। अगर मैं आपसे कॉन्सेप्ट नंबर 7 को लेके बात करूं, तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। इस एग्जांपल से हम तैयार करेंगे, देखो, अपना कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे बोला पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। मुझे बताइए, क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। तो देखो, बचपन में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और बचपन में कॉन्सेप्ट आपने क्या पढ़ा होगा मैं बताता हूँ आपको कि सर अगर किसी सेंटेंस में नेम ऑफ पोस्ट आ जाए, अगर किसी भी सेंटेंस में किसी पोस्ट का नाम आ रहा है तो उस पोस्ट के नाम से पहले हम क्या लगा देते हैं? आर्टिकल था। आपने ये पढ़ा होगा बचपन में। किसी भी पोस्ट का अगर नाम आ रहा है तो उस पोस्ट के नाम से पहले हम क्या लगा देते हैं? आर्टिकल था। ठीक है। अब बात आती है, सर क्यों, आखिरकार कारण क्या है? तो वो सुनिए, देखो मैं बताता हूँ आपको। मैंने बोला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बताइए, पीएम। अब पीएम अपने आप में क्या है? एक पोस्ट का नाम है। हाँ सर, पीएम अपने आप में क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अपने आप में क्या होती है? पोस्ट। अगर ये प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है तो मैंने बोला पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। अब प्राइम मिनिस्टर क्या है? पोस्ट है। तो मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है ना, हाँ, ये अगले महीना विजिट करेगी चाइना। ये अगले महीने विजिट करेगी चाइना। प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो अगले महीने विजिट करेगी चाइना। अब एक बात बताइए, क्या कोई पोस्ट कभी चाइना विजिट कर सकती है? क्या कोई पोस्ट कभी चाइना विजिट कर सकती है? आपने कहा नहीं कर सकती। सर पोस्ट कैसे विजिट करेगी? पोस्ट तो विजिट कौन करेगा? विजिट तो वो करेगा जो उस पोस्ट को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब मेरे बच्चे, अगर आपको कभी भी किसी पोस्ट से उस पोस्ट पर बैठे हुए पर्सन को दिखाना है ना, तो पर्सन को दिखाने के लिए याद रखना, तुरंत उस पोस्ट से पहले क्या लगा देना? आर्टिकल था। जैसे ही आपने आर्टिकल दा लगाया, अब ये आर्टिकल दा लगाते ही अब ये अपने आप में कोई पोस्ट नहीं है, बल्कि ये उस पोस्ट पर बैठा हुआ पर्सन है। तो इसका मतलब हो गया प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठा हुआ पर्सन अगले महीने कहाँ विजिट करेगा? चाइना। देखो, अगले एग्जाम्पल से और समझाता हूँ आपको इस बात को, ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपके लिए, पीएम ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। पीएम ऑफ इंडिया विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। क्या ये सेंटेंस सही है? अगर मैं इस सेंटेंस को देखता हूं तो आप मुझे बताइए, पीएम अपने आप में क्या होती है? पोस्ट। अब मैंने बोला इंडिया के पीएम की पोस्ट अगले महीने चाइना विजिट करेगी। अब एक बात बताइए, इंडिया के पीएम की पोस्ट विजिट करेगी या उस पोस्ट पर बैठा हुआ पर्सन विजिट करेगा? आपने कहा सर पर्सन विजिट करेगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पोस्ट को कभी भी पर्सन में कन्वर्ट करना पड़े तो बताइए उस पोस्ट से पहले तुरंत आपको क्या लगा देना है? आर्टिकल दा। जैसे ही आपने आर्टिकल दा लगाया ना, अब आप इसको पढ़ो। ये जो है ना मेरे भाई, द पीएम ऑफ इंडिया, इसका मतलब है इंडिया के पीएम की पोस्ट पर बैठा हुआ पर्सन। इसका मतलब अब ये तुम्हारे नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी हैं। और अगर आपने इससे पहले द आर्टिकल को हटा दिया तो अब ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये तो केवल इंडिया के खाली पीएम की पोस्ट है। अब वो अगली थोड़ी ना जाएगी चाइना, तो चाइना कौन जाएगा? बताइए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जाएंगे तो बताइए पीएम से पहले क्या लगा देंगे? आर्टिकल था। बोलो क्लियर है? अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और बनता है आपका, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखो वो कॉन्सेप्ट क्या बनता है। एक और एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं। मैंने बोला आपसे द पीएम मोदी, द पीएम मोदी विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। द पीएम मोदी विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। क्या ये सेंटेंस सही है? अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए लाडले। जब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे ना, तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द पीएम। अगर द पीएम लिखा हुआ है तो मुझे खुद बताइए आप लोग, पीएम अपने आप में क्या होती है? पोस्ट। और जैसे ही आपने इससे पहले दा लगाया, बताइए ये पोस्ट क्या बन गई? पर्सन। अगर ये पोस्ट पर्सन बन गई तो मोदी भी तो पर्सन है। बताना यहाँ पर्सन कितने हो गए? दो। अगर दो हो गए तो सर ये सेंटेंस अपने आप में कैसा हो गया? गलत। आ रही है मेरी बात समझ में? इसका मतलब सर
अरे सर हम ये कह रहे हैं द पीएम मोदी विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, प्रधानमंत्री मोदी चाइना विजिट करेंगे, तो चाइना विजिट कौन करेंगे? मोदी, और मोदी कौन है? पीएम है। तो यहाँ पर तो हमें मोदी जी की केवल क्या दिखानी है? पोस्ट। अगर पोस्ट दिखानी है तो वो पोस्ट तो मेरे बच्चे पहले से ही थी, ओ मेरे लाडले, पोस्ट तो वो पहले से ही थी, आपको इससे पहले द आर्टिकल लगाने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं सर। तो यहाँ मोदी जी विजिट करेंगे, और मोदी जी कौन है? पीएम, तो पीएम की क्या हो गई? पोस्ट हो गई। हमें यहाँ उनको पर्सन थोड़ा ना दिखाना है, पर्सन तो वो पहले से ही है हमारे पास में। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से आपके बाबाओं ने एक रूल्स निकाला है, पता है रूल्स क्या है? वो रूल्स ये है कि अगर किसी सेंटेंस में पोस्ट का नाम आ रहा है, हाँ सर, और पोस्ट के नाम के बाद किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है, तो फिर पर्सन के नाम से पहले जो पोस्ट लिखी है ना, इससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते। देखो रूल्स तुम्हारे, है ना? इसका मतलब चलो मैं इस बात को थ्योरी में लिखा देता हूँ आपके लिए। मैंने बोला यदि किसी सेंटेंस में किसी पोस्ट से हमें उस पोस्ट पर बैठे हुए पर्सन को दिखाना है, तो उस पोस्ट से पहले आर्टिकल दा लगा देते हैं। लेकिन लगाएंगे कब? जब हमें उस पोस्ट पर बैठे हुए किसको दिखाना है? पर्सन को। पोस्ट को दिखाना है तो आर्टिकल दा नहीं आता मेरे दोस्त। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं आपको और कराता हूँ। मैंने आपसे बोला आई मेट CM yesterday। बताइए क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? आई मेट CM yesterday। तो आप बोलोगे सर एक बात बताओ, CM अपने आप में क्या होती है? पोस्ट। सर बिल्कुल सही है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं मिला था CM की पोस्ट से कल, मैं कल CM की पोस्ट से मिला था। अगर आप बताइए मुझे CM की पोस्ट से मिले थे या पोस्ट पर बैठे हुए पर्सन से मिले थे? आपने बोला सर मिलेंगे तो पोस्ट से थोड़ा ना मिलेंगे, पोस्ट पर बैठे हुए पर्सन से मिलेंगे। अगर पर्सन से मिलेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर मैं CM की पोस्ट पर बैठे हुए पर्सन को ही तो दिखाना चाह रहा हूँ। अगर पर्सन को दिखाना चाह रहा हूँ तो पर्सन को दिखाने के लिए बताइए क्या आएगा? आर्टिकल था। क्लियर है? चलो एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको इस बात को। बताइए मुझे, मैंने आपसे बोला आई मेट CM ऑफ राजस्थान yesterday। आई मेट CM ऑफ राजस्थान yesterday। अब मैंने आपको ये सेंटेंस दिया है। अगर मैंने ये सेंटेंस दिया है तो आप ध्यान से सुनिए। अब CM अपने आप में क्या होती है? पोस्ट। बोलो सही है। अगर CM एक पोस्ट होती है तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं मिला था राजस्थान के CM की पोस्ट से, मैं मिला था राजस्थान के CM की पोस्ट से। आपने बोला सर पोस्ट से थोड़ा ना मिले होंगे, पोस्ट पर बैठे हुए पर्सन से मिले होंगे। अगर मेरे बच्चे पर्सन से मिले होंगे तो बताइए पर्सन को दिखाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? द। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो है ना, ये द CM ऑफ राजस्थान, ये द CM ऑफ राजस्थान का मतलब है आपके भजनलाल शर्मा जी। कौन है बताइए? भजनलाल शर्मा जी। अगर मैं यहाँ से इस दा को हटा दूं तो भजनलाल शर्मा जी नहीं रहेंगे, फिर इसका मतलब हो जाएगा राजस्थान के CM की पोस्ट। तो अब मैं राजस्थान के CM की पोस्ट से मिलके आया हूँगा या मैं भजनलाल जी से मिलके आया हूँगा? सर मैं तो भजनलाल जी से मिलके आया हूँगा। अगर मैं भजनलाल जी से मिलके आया हूँगा तो फिर क्या लगाओ बेटा? पोस्ट से पहले था आर्टिकल। ठीक है। अच्छा अब इसी सेंटेंस को एक बार और देखना। आई मेट द CM भजनलाल yesterday। अब बताना ये सेंटेंस सही है क्या? आई मेट द CM भजनलाल yesterday। अब आप एक बात बताइए मुझे, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं मिला था, हाँ, द CM भजनलाल, CM भजनलाल से yesterday कल, मैं कल CM भजनलाल से मिला था। अगर मैं CM भजनलाल से मिला था तो एक बात बताइए मैं मिला किससे था? भजनलाल जी से। और भजनलाल जी कौन है? CM है। तो यहाँ पर तो मुझे भजनलाल जी की क्या दिखानी है? पोस्ट दिखानी है। अगर पोस्ट दिखानी है तो बेटा फिर दा लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर मैं दा लगा दूंगा तो ये भी कौन बन जाएंगे? पर्सन, और भजनलाल जी भी कौन है? पर्सन। तो ये तो दो पर्सन हो जाएंगे हमारे, इसीलिए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? आ गई यहाँ तक बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। यहाँ तक एक बार पहले आप इसे नोट डाउन करो, फिर मैं आपको कहानी को आगे लेके चलूँगा। यहाँ तक आप इस कहानी को एक बार पहले नोट डाउन करो, फिर मैं इसको आगे लेके चलूँगा। आप देख रहे हो आर्टिकल दा का कितना बड़ा रोल है। आर्टिकल दा कोई यूं ही नहीं है। आर्टिकल दा देखो,
आर्टिकल दा से पहले जैसे ही पोस्ट से पहले दा लगाया पर्सन बन गया, जैसे ही दा हटाया वो खाली पोस्ट रह गई। सीएम से पहले दा लगाया पर्सन बना दिया, सीएम से पहले दा को हटा दिया तो केवल खाली सीट रह गई। कितना बड़ा रोल है आर्टिकल दा का, और हम इसे ऐसे ही पढ़ लेते हैं, मजाक ही मजाक में पढ़ रहे हैं, बस कोई मतलब ही नहीं है इसका। ऐसे थोड़ा ना होता है मेरे दोस्त। अब यहाँ से मैं देखिए आपका कितना शानदार एक रूल्स बनाने वाला हूँ, कितना शानदार रूल्स बनेगा आपके बाबाओं का। ध्यान से सुनना अब इस बात को। पहले इससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, उसके बाद फिर उस रूल्स को दिखाऊंगा आपके लिए। देखो मैंने आपसे बोला ए एन या द टीचर wants to meet me। अगला है आपका I met an या the teacher yesterday। Rohit is an या the teacher in our place। ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इन तीनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखो, बताओ क्या आना चाहिए। इन तीनों एग्जाम्पल्स में क्या आना चाहिए बताइए। इन तीनों एग्जाम्पल्स में क्या आएगा? इन तीनों एग्जाम्पल्स में क्या आएगा? जब आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को देखोगे ना मेरे भाई, तो आपको क्या पता चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टीचर। अब टीचर अपने आप में क्या होती है, एक पोस्ट होती है। हाँ सर। अब आप कह रहे हो टीचर वांट्स टू मीट मी, टीचर मुझसे मिलना चाहता है। टीचर वांट्स टू मीट मी, टीचर मुझसे मिलना चाहता है। अब एक बात बताइए, पोस्ट मिलेगी या उस पोस्ट पर बैठा हुआ पर्सन मिलेगा? आपने बोला सर पर्सन मिलेगा। अगर मेरे भाई पर्सन मिलेगा तो बताइए पोस्ट को पर्सन में कन्वर्ट करने के लिए दा आता है, दा टीचर आएगा। क्या आएगा? दा टीचर। आ गई ना बात समझ में? क्या आएगा यहाँ पे बताइए? दा टीचर। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टीचर। अब आप सभी जानते हैं कि टीचर अपने आप में क्या होती है? पोस्ट। बिल्कुल सही है। अब आप कह रहे हो आई मेट, मैं मिला था टीचर, टीचर से यस्टरडे, कल मैं कल टीचर से मिला था। अगर मैं कल टीचर से मिला था तो आप बताइए आप पोस्ट से मिल के आए थे या उस पोस्ट पर बैठे हुए पर्सन से मिल के आए थे? आपने बोला सर मैं तो पर्सन से मिल के आया हूँ, पोस्ट से थोड़ा मिलाऊंगा। अगर पर्सन से मिल के आए होंगे तो मेरे भाई पोस्ट को पर्सन बनाने के लिए क्या आता है? आर्टिकल द आता है दोस्त। आई मेट द टीचर यस्टरडे, आई मेट द टीचर यस्टरडे। अगला देखो, रोहित इज ए एन या द टीचर। अब देखो टीचर अपने आप में क्या होती है? पोस्ट। हाँ, अब जैसे ही आपने पोस्ट से पहले दा लगाया, पोस्ट क्या बन जाएगी? पर्सन। अब आप क्या कह रहे हो? रोहित हमारे गांव में पर्सन है, रोहित हमारे गांव में पर्सन है। अरे रोहित पर्सन है, ये बात तो सभी को समझ में आ रही है, लेकिन एक बात बताइए, आप यहाँ रोहित को पर्सन दिखाना चाह रहे हो या रोहित की यहाँ पोस्ट बताना चाह रहे हो? सर रोहित हमारे गांव में टीचर है, तो रोहित रोहित की आप यहाँ पोस्ट बताना चाह रहे हो। अगर पोस्ट बताना चाह रहे हो तो दा तो लगा नहीं सकते, क्योंकि दा लगाने से तो ये क्या बन जाएगी? पर्सन बन जाएगी। अब टीचर दुनिया में बहुत है तो कॉमन नाउन है, अगर कॉमन नाउन है तो सिंगुलर है तो आर्टिकल तो लेगा। अगर आर्टिकल लेगा तो एक बात बताइए, यहाँ पे दा तो आ नहीं सकता। अब बोल के देखो, टी 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 टी, आपकी टंग यूज हो रही है तो ए आएगा। अब किसने बोला है कि पोस्ट से पहले हमेशा दा आता है? देखना यहाँ आ भी तो आ रहा है। तो मेरे भाई ये चीज़ें रटने की नहीं हो सकती, आप इनको रट के चीज़ें सॉर्ट आउट करो, ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनको रट के काम चला लो, रट के ये चीज़ें आसान नहीं हो सकती। एक बार जल्दी से यहाँ तक पहले लिखो, उसके बाद में हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अपलोड कर देना तो देख लो, आ जाए OTP। देखो यहाँ तक भाई। अब यहाँ से आपके बाबाओं ने रूल्स कैसे बताए हैं, अब मैं आपको उन रूल्स की तरफ लेके चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको रूल्स के लेके रिगार्डिंग बात करूँ तो ध्यान से सुनना आप। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला द टीचर एंड सिंगर इज या आर रेडी टू गो। और एक और सेंटेंस दे रहा हूं,
द टीचर एंड द सिंगर इज या आर रेडी टू गो। मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं। अगर मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल दिए हैं तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टीचर। आप सभी जानते हैं कि टीचर अपने आप में क्या होती है, पोस्ट। अब इस पोस्ट से पहले दा आ रहा है, इसका मतलब ये पोस्ट बताइए क्या बन गई है, पर्सन। सही है। यहाँ देखना क्या लिखा हुआ है, सिंगर। गाने वाले इंसान को सिंगर कहते हैं। ये बताइए क्या होती है, पोस्ट। क्या इस पोस्ट से पहले दा आ रहा है? आपने कहा नहीं सर। अगर इस पोस्ट से पहले दा नहीं है, इसका मतलब मेरे भाई ये अपने आप में कोई पर्सन नहीं है। अगर ये कोई पर्सन नहीं है तो बताइए यहाँ टोटल पर्सन कितना है, एक। अगर एक है तो आने वाली वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर आएगी तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है सर। नीचे वाले को देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टीचर। टीचर अपने आप में क्या होती है, पोस्ट। अगर ये पोस्ट है तो देखना पोस्ट से पहले क्या आ रहा है, दा। अब दा आ रहा है तो बताइए पोस्ट अपने आप में क्या बन गई, पर्सन। ठीक है सर। यहाँ भी देखो ये सिंगर अपने आप में क्या है, पोस्ट। पोस्ट से पहले दा आ रहा है तो बताओ ये भी क्या बन गई, पर्सन। यहाँ पर्सन मेरे भाई कितने हो गए, दो। अगर दो हो गए तो बताइए वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। और प्लूरल आने की वजह से क्या आएगा, आर। देख लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल्स बना दिया मैंने आपको। और यहाँ से आपके बाबा किस तरीके से आपको रटाते हैं वो सुनना। आपके बाबाओं को रटाने का तरीका होता है कि अगर किसी सेंटेंस में पोस्ट का नाम आ रहा है, पोस्ट से पहले दा आ रहा है, उसके बाद में एंड आ रहा है, और उसके बाद में सीधी क्या आ रही है, पोस्ट, तो आने वाली जो वर्ब होगी मेरे भाई वो कैसी होगी, सिंगुलर। ठीक है सर। दूसरा, अगर किसी सेंटेंस में पोस्ट का नाम आ रहा है, पोस्ट से पहले दा आ रहा है, फिर उसके बाद में एंड आ रहा है, और उसके बाद में फिर से पोस्ट का नाम आ रहा है, और पोस्ट से पहले दा आ रहा है, तो इस बार याद रखना मेरे भाई आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल। रट लो भाई बाबाओं के रूल्स, रट लो मेरे भाई बाबाओं के रूल्स। ये तुम्हारे बाबाओं के रूल्स होते हैं। बोलो समझ में कहानी आई कि नहीं आई, ये क्या होता है, कैसे बना है, समझ में आ गया ना। यहाँ इससे पहले डाला, इसका मतलब पता है क्या है, एक ही आदमी है, वही टीचर है और वही सिंगर है, और वो जाने के लिए तैयार है। इसका मतलब है दो आदमी है सर, एक आदमी टीचर है और एक आदमी सिंगर है, और वो दोनों जाने के लिए तैयार हैं। इन दोनों में ये फ़र्क होता है मेरे भाई। ये रूल्स है तुम्हारे बाबाओं का, ऐसे ये रूल्स बनते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं आपकी कहानी को आगे लेके चलूँगा यहाँ तक। जल्दी से इस कहानी को नोट डाउन करो ताकि फिर मैं आपकी कहानी को आगे बढ़ाऊँ। करो यहाँ तक नोट डाउन। एक एग्जांपल और देता हूँ, स्कोर करो। द राइटर एंड हेडमास्टर want to meet you। और अगला है आपका द राइटर एंड द हेडमास्टर wants टू मीट यू। मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल दिए हैं। अगर मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल दिए हैं तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को बड़े ध्यान से समझना मेरे भाई, मेरे दोस्त। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइटर। आप बताइए राइटर अपने आप में क्या होती है, पोस्ट। इससे पहले दा आ रहा है, इसका मतलब ये राइटर कैस में कन्वर्ट हो गया है, बताइए पर्सन में। यहाँ देखो क्या आ रहा है, हेडमास्टर, और हेडमास्टर भी अपने आप में क्या होती है, पोस्ट। क्या इससे पहले दा है? आपने कहा नहीं सर। इसका मतलब ये अपने आप में कोई पर्सन नहीं है, ये केवल पोस्ट है। तो आदमी कितना है, एक। अगर आदमी एक है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और आप सब जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब में हमेशा क्या आता है, एस। तो बताइए क्या आएगा, वॉन्ट्स। अगले वाले सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइटर। राइटर अपने आप में क्या होती है, पोस्ट। इससे पहले हमने दा लगाया तो बताइए क्या बन गया, पर्सन। यहाँ देखना क्या लिखा हुआ है, हेडमास्टर। ये अपने आप में क्या होती है, पोस्ट। इससे पहले हमने दा लगाया तो बताइए ये भी अपने आप में क्या हो गया, पर्सन। एक पर्सन और एक पर्सन, पर्सन की संख्या कितनी हो गई, दो। अगर दो पर्सन हो गए तो आने वाली वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। और प्लूरल वर्ब में कभी भी एस नहीं आता मेरे भाई, तो क्या आएगा, वांट। इसका मतलब क्या है, एक ही आदमी है, वही राइटर है और वही हेडमास्टर है, वो तुमसे मिलना चाहता है। इसका मतलब क्या है, दो आदमी है सर, एक हेडमास्टर है और दूसरा आदमी, एक आदमी हेडमास्टर है और दूसरा आदमी राइटर है, और वो दोनों तुमसे मिलना चाहते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है।
तो समझ आता है कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, बोलो क्लियर है। ऐसे आपके बाबाओं के रूल्स बन के निकलते हैं मेरे दोस्त। चलिए अब मैं आपकी कहानी को आगे लेके चलूँगा अगले कॉन्सेप्ट पे। वैसे हमारी फाइनली यहाँ तक कितने कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं बताइए मुझे ज़रा। हमारे यहाँ तक कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 तक। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 7 तक हमारे कवर हो गए हैं ना। चलिए भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 7 तक हमारे कवर हो गए। अब हम करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 8। तो हेडिंग डाल दो कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट नंबर 8। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 8 में मैं आपको क्या कराना चाह रहा हूँ। मैं पहले कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। मैंने बोला इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। दूसरा, द इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। दूसरा है आपका इंडिया हैज़ won दिस मैच। तीसरा, चौथा है सॉरी, द इंडिया हैज़ won दिस मैच। ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही है। 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, इनमें से आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा सही है। इन 4 एग्जाम्पल्स में से आपको कौन सा सही लग रहा है मेरे भाई, बताइए। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर नेम ऑफ अ कंट्री दिखाई दे रहा है, किसी भी कंट्री का नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो जो कंट्री का नाम है ना मेरे भाई, वो अपने आप में होता है प्रॉपर नाउन। कैसा होता है? प्रॉपर नाउन। किसी भी कंट्री का नाम, भाई कंट्री तो बहुत है, कॉमन नाउन है। अब ये कंट्री को उठाया, उसे एक नाम दे दिया तो प्रॉपर नाउन बन गया। जो प्रॉपर नाउन होता है ना, अब इस प्रॉपर नाउन से पहले ना तो आप कोई आर्टिकल लगाते हो, ठीक है, और प्रॉपर नाउन को हमेशा माना जाता है सिंगुलर, इसीलिए आप जो वर्ब लगाते हो वो भी कैसी आती है? सिंगुलर। लेकिन सर ध्यान से सुनना, कई बार नेम ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री का जो नाम होता है ना, वो कंट्री को नहीं बल्कि उस कंट्री के पर्सन को दिखाता है। उस कंट्री के किसको दिखाता है? पर्सन को। और ये जैसे ही पर्सन को दिखाता है तो पर्सन को दिखाने से तुरंत पहले, इससे पहले हम क्या लगा देते हैं बताइए? आर्टिकल द। और क्योंकि नेम ऑफ कंट्री अब पर्सन को दिखा रहा है तो उस कंट्री के लोग एक तो नहीं हो सकते, ज़्यादा लोग होंगे। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो बताइए वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। उस कंडीशन में वर्ब हमेशा कैसी आती है? प्लूरल आती है सर। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको इससे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बोला इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो बताइए इंडिया किसको दिखा रहा है? कंट्री को। कंट्री को दिखा रहा है तो अपने आप में सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लेगा, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंडिया। इंडिया एक कंट्री का नाम है। अब आप कह रहे हो इंडिया हैज़ वॉन दिस मैच, इंडिया ने मैच जीता है। इंडिया हैज़ वॉन दिस मैच, इंडिया ने मैच जीता है। अब आप मुझे बताइए, इंडिया तो एक कंट्री का नाम है, हाँ, तो किसी कंट्री का नाम मैच कैसे जीत लेगा? तो इंडिया ने मैच जीता या इंडिया के प्लेयर्स ने मैच जीता है? आपने बोला सर इंडिया के प्लेयर्स ने मैच जीता है। अगर इंडिया के प्लेयर्स ने मैच जीता है तो मेरे भाई प्लेयर्स तो अपने आप में कौन हो गए? पर्सन। अगर पर्सन हो गए तो फिर आपको इसी कंडीशन में इस इंडिया से पहले क्या लगाना पड़ेगा? था। क्या लगाना पड़ेगा? था। और ऐसी कंडीशन में आने वाली वर्ब सिंगुलर नहीं बल्कि कैसी आती है? प्लूरल। ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली आप ये बोल सकते हो कि सर अगर हमें किसी सेंटेंस में नेम ऑफ अ कंट्री से, अगर हमें किसी भी सेंटेंस में नेम ऑफ अ कंट्री से, किसी भी कंट्री के नाम से उस कंट्री के लोगों को दिखाना है, उस कंट्री के पर्सन को दिखाना है, तो बेटा उस कंट्री के नाम से पहले हम क्या लगा देते हैं? आर्टिकल द। और आने वाली जो वर्ब होती है बताइए वो हमेशा कैसी आती है? प्लूरल आती है। और ऐसी कंडीशन में जो आने वाली वर्ब होती है बताइए वो हमेशा कैसी आती है? प्लूरल। आने वाली वर्ब हमेशा कैसी आती है बताइए? प्लूरल। लिख लो यहां तक। फिर मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बढ़िया बढ़िया से एग्जांपल्स कराता हूं।
फिर मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया से एग्जांपल्स कराता हूँ इसके, शानदार वाले। देखिए, he went to the Pakistan लास्ट मंथ। ये मेरे पास में एक सेंटेंस है, बताइए सेंटेंस का सही आंसर क्या होगा। ही वेंट टू द पाकिस्तान लास्ट मंथ, ही वेंट टू द पाकिस्तान लास्ट मंथ, वो पिछले महीने पाकिस्तान गया था। मेरे बच्चे, अगर पाकिस्तान गया था तो बात हम बताइए पाकिस्तान कंट्री की कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान कंट्री की कर रहे हैं तो सर ये कंट्री तो है, हाँ, तो कंट्री से पहले हमें आर्टिकल दा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सही है। अगला देखना, मैंने आपसे बोला इंडिया न्यूज़, इंडिया न्यूज़ हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंडिया न्यूज़ हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब आप इस सेंटेंस को बताइए मुझे, इंडिया नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब आप कह रहे हो इंडिया जानता है कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, इंडिया जानता है कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, इंडिया जानता है। अब एक बात बताइए, इंडिया तो एक कंट्री का नाम है, हाँ, तो इंडिया कंट्री का नाम जानता है या इंडिया कंट्री के लोग जानते हैं। आपने बोला सर इंडिया कंट्री के लोगों की बात हो रही है। मेरे बच्चे, पर्सन की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है तो कंट्री के नाम से पहले क्या लगाना पड़ेगा, द आर्टिकल। बोलो सही है। अब कंट्री, अब इंडिया के लोग जानते हैं तो इंडिया का एक लोग थोड़ा ना जानता है, इंडिया के सभी लोगों की बात हो रही है। अगर सभी लोगों की बात हो रही है तो बताइए वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी सर। और वर्ब जब प्लूरल आएगी मेरे दोस्त तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, बताइए क्या आएगा, नो। द इंडिया नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, द इंडिया नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये बनेगा इसका। द इंडिया नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये बनेगा इसका। और हम बताइए रट रट के कैसे पढ़ रहे हैं इसको, है क्या हमने ना पूरी की पूरी बाट लगा रखी है भाई साहब इंग्लिश की। हम लोगों ने ना इंग्लिश की बाट लगा रखी है, और समझ में ये नहीं आता कि ऐसे ऐसे लोग भाई साहब ऐसी ऐसी जगह पढ़ा रहे हैं, और कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या समझाएं उनको और कैसे कहें। बड़ा अफसोस होता है यार, सच्ची बता रहा हूँ, बड़ा अफसोस होता है। कैसी बाट लगा रखी है इंग्लिश के लोगों ने। चलो एक सेंटेंस तुम्हारे वास्ते दे रहा हूँ मैं, तुम कर दो इसको। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन 1975। मैंने ये सेंटेंस दिया है आपको, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन 1975। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था 1975 में। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन 1975, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन 1975। बताइए कुछ गड़बड़ है क्या इसमें। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन 1975। एक बात बताइए, इंडिया आ रहा है सर, हाँ, इंडिया अपने आप में किसका नाम है, कंट्री का, ठीक है सर। यहाँ पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान भी किसका नाम है मेरे दोस्त, कंट्री का। अब आप कह रहे हो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। अब इंडिया कंट्री ने पाकिस्तान कंट्री को हराया था या इंडिया की आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी को हराया था, आप बताओ मुझे। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, मतलब इंडिया की आर्मी ने, इंडिया की सेना ने पाकिस्तान की सेना को हराया था। अगर इंडिया की सेना ने या इंडिया की आर्मी ने हराया था तो मेरे बात तो मेरे भाई पर्सन की चल रही है ना। तो बताइए इंडिया से पहले क्या लगाओ, द। तो इंडिया की आर्मी। अब इंडिया की आर्मी ने पाकिस्तान कंट्री को हराया था या इंडिया की आर्मी ने पाकिस्तान की कंट्री को हराया था या इंडिया की आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी को हराया था। आपने बोला सर पाकिस्तान की आर्मी को हराया था। अगर पाकिस्तान की आर्मी को हराया था तो मेरे भाई बात तो यहाँ भी पर्सन की हो रही है ना। तो बताइए इससे पहले भी क्या आएगा था। अब देख लो आप, यहाँ द आर्टिकल नहीं आया और यहाँ द आर्टिकल आया है। ये है कॉन्सेप्ट रियल में जो आपका कॉन्सेप्ट है ना मेरे भाई, वो ये वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे आप इस कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छे तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो हमारे एक या दो कॉन्सेप्ट और रह गए हैं आर्टिकल के, इसी के साथ हमारा आर्टिकल की कहानी जो है वो हो जाएगी समाप्त, ठीक है भाई। तो अगली कहानी को देखने के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप मस्त रहें, बने रहें, स्वस्थ रहें, घर रहें। लव यू ऑल।